मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं। मैं अभी तक 100 वीडियो अपलोड कर दिया हूं और 100 आपको पीडीएफ सेट का आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड करें और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख लें। और 100 वीडियो में यानी कि 40 क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि 4000 क्वेश्चन, और उसमें फिर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16000 क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया गया है। तो जो भी इस 100 वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपके जीके जीएस में काफ़ी अच्छा पकड़ हो जाएगी, क्योंकि चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है। और बिहार सचिवालय सहायक में भी मैंने 37 सेट अपलोड कर दिया है, उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। उसमें भी 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है और 75 क्वेश्चन में हर संभव प्रयास किया जाता है कि चारों ऑप्शन का डिफाइन किया जाता है कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह दोनों सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है। जो स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिले। मैं आशा करता हूं कि मेरे बातों को आप फॉलो करते होंगे। जब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आपकी नौकरी और रिजल्ट होने वाला नहीं है, इसलिए कि पढ़ने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और नौकरी की सीटों की संख्या काफ़ी कम है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट होगा। तो आप जो भी एग्ज़ाम वनडे की तैयारी करते हैं तो जीके जीएस आप अच्छे से पढ़ें और उतना ही अच्छे से आप मैथ रीजनिंग को भी पढ़ें, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपकी जब तक तैयारी नहीं होती है तब तक आपका रिजल्ट होने की कहीं से भी संभावना नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि इस बात को आप फॉलो करते होंगे और कभी भी आप डिस्कशन को देखें तो अपने नोटबुक में ज़रूर जो भी आपको बात उसमें अच्छी लगे उसे नोट करें और उसके बाद रिवीजन करें। मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि आपको वीडियो में ही याद करवा दिया जाए, और वीडियो आप 1 से 2 बार देखेंगे तो ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अशोक मेहता, ऑप्शन बी फजल अली, ऑप्शन सी हृदयनाथ कंजरू और ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष आपको ऑप्शन बी फजल अली थे। और राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रथम राज्य आपको आंध्र प्रदेश बना और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था। ऑप्शन डी की बात करें तो बलवंत राय मेहता का संबंध पंचायती राज से संबंधित है। द्विस्तरीय बलवंत राय मेहता और त्रिस्तरीय अशोक राय मेहता। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आपको ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं और सौदाराजन विश्वभूषण वहाँ के राज्यपाल हैं। गुजरात और महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ था। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और आचार्य देवव्रत वहाँ के राज्यपाल हैं। और मुंबई का मुख्यमंत्री हाल ही में चेंज हुए, जो एक सिंधे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? ऑप्शन ए एकल, ऑप्शन बी दोहरी, ऑप्शन सी अस्थाई और ऑप्शन डी अस्थाई। तो भारत की कैसी नागरिकता है? तो ऑप्शन ए यानी कि एकल नागरिकता है। नागरिकता की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 4(5) से लेकर 11 तक नागरिकता की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 4, भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का बात कह रहा है। ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी 1956। तो भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आपको ऑप्शन डी 1956 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की थी। 1954 की बात करें तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 से किया गया और सबसे पहले भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ऑप्शन सी की बात करें तो 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में कहा गया है? अस्पृश्यता का अंत ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो अस्पृश्यता का अंत क्या बात आपको ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 में कहा गया है।
वही अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों की अंत की बात अनुच्छेद 18 में कहा गया है। 14 में समानता का अधिकार की बात कही गई है और 15 में धर्म जाति नस्ल की बात कही गई है। तो ये चारों अनुच्छेद को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 8। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या आपको ऑप्शन बी यानी कि 11 है। मूल कर्तव्य की बात करें तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है और मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 के 1 में मूल कर्तव्य की बात कही गई है। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में अभी अनुसूचियों की संख्या 12 है। 4 अनुसूची जोड़ी गई है, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। क्वेश्चन नंबर 7, किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड राज्य को बनाया गया है? नागालैंड राज्य, ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 13वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 24वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 31वां संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन की बात कर, तो ऑप्शन बी 13वां संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को राज्य बनाया गया। नागालैंड 1963 में राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 8, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, ऑप्शन ए 56वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 54वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन। तो गोवा के पूर्ण राज्य का दर्जा ऑप्शन ए 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। इसे गोवा के पूर्ण राज्य की दर्जा दी गई थी। और 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और 44वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान आपको इंग्लैंड से लिया गया है और संसद का जननी भी इंग्लैंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए की बात करें तो फ्रांस से भाई बंधुत्व भी लिया गया है और भाईचारा, जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है और यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया है और प्रस्तावना भी यूएसए से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, इस चीज को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी यूएसए से, ऑप्शन सी कनाडा से और ऑप्शन डी रूस से। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से आपको समवर्ती सूची और संविधान की प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यूएसए से मौलिक अधिकार और प्रस्तावना ली गई है। रूस से मौलिक कर्तव्य की बात लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? शिक्षा का मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 के क, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22 के क और ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 के क। तो शिक्षा के मौलिक अधिकार का बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 के क में कहा गया है। ऑप्शन ए की बात करें तो अनुच्छेद 18 में अभी चर्चा किया हूँ, अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात कहा गया है। और अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि की बात कही गई है और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी की बात कही गई है। जब तक दोष सिद्धि नहीं होगा तब उसके बाद ही गिरफ्तारी होता है। तो पहले दोष सिद्धि उसके बाद गिरफ्तारी। तो दोष सिद्धि की बात 20 में और गिरफ्तारी की बात 22 में। क्वेश्चन नंबर 12, नागरिकता किस सूची के विषय है? नागरिकता किस सूची के विषय है? ऑप्शन ए राज्य सूची, ऑप्शन बी अवशिष्ट सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची और ऑप्शन डी संघ सूची। तो नागरिकता आपको ऑप्शन ए राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में विषयों की संख्या की बात करें तो 100 विषय है। राज्य सूची में 61 विषय है और संघ सूची में 100 विषय है और समवर्ती सूची में आपको वर्तमान में 52 विषय है।
समवर्ती सूची पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा, लेकिन मान केंद्र सरकार की होगा। क्वेश्चन नंबर 13, नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में कहा गया है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन डी भाग 4। तो नागरिकता का बात आपको ऑप्शन बी यानी कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक बात कहा गया है नागरिकता का। और ऑप्शन ए की बात करें तो भाग 1 में राज्यों का संघ है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बात कहा गया है। वही अनुच्छेद 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार का बात भाग 3 में कहा गया है, और मौलिक अधिकार आपको 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद मौलिक अधिकार है। वही ऑप्शन डी की बात करें तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कि 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद की बात कहा गया है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो मैं अभी सब भाग का चर्चा किया हूं, तो मैं यहां आपको आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और आयरलैंड आपको स्पेन के संविधान से लिया था। भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में संघ की बात कही गई है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक भाग 5 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत के कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? मतलब देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान करनी है तो भारत में कितने वर्षों तक रहना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष और ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष रहेंगे तो देशीकरण के द्वारा आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्नकाल की समय सीमा कितनी होती है? प्रश्नकाल के समय सीमा कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 2 घंटा, ऑप्शन सी 3 घंटा और ऑप्शन डी 4 घंटा। तो प्रश्नकाल की सीमा आपको 1 घंटा के होते हैं। 12 से 1 के बीच का जो समय होता है उसे प्रश्नकाल कहा जाता है, यानी कि शून्यकाल का प्रश्नकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक रीट है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक रीट है। ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी प्रतिषेध, ऑप्शन सी उत्प्रेषण और ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश में बात होता है कि हम आदेश देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन आपको अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। तो इसे कौन बुलाता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष की बात अनुच्छेद 93 में कहा गया है। वही उपराष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 63 में कहा गया है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन हुए? तो उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार आपको उड़ीसा के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है, जो कि उसका चुनाव हो चुका है और कल उनकी गिनती होने वाली है। या दूसरी महिला राष्ट्रपति अगर बनती है तो होने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी। राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में कहा गया है और प्रधानमंत्री की बात अनुच्छेद 75 में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी कर सकता है? ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन बी 5 प्रकार के, ऑप्शन सी 6 प्रकार के और ऑप्शन डी 7 प्रकार के। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपको, यानी कि ऑप्शन बी 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। और उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत वो भी 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है, यानी कि हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 20,
संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, इस क्वेश्चन को बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो कन्फ्यूजन में कभी नहीं रहना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है और बुलाता राष्ट्रपति है। अभी मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति सारे के चर्चा अनुच्छेद के साथ किया हूं, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। आपके आगामी एग्जाम जो भी होने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आप वहाँ गलती करके अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद के भी अच्छे से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? यहाँ पर मूल संविधान की बात कह रहा है, तो क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद इसका उत्तर देंगे। तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान था? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 6। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 7 था। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में विषयों की संख्या की बात कर रहा है। ऑप्शन ए 66 विषय, ऑप्शन बी 61 विषय, ऑप्शन सी 100 विषय और ऑप्शन डी 52 विषय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 61 विषय। वर्तमान में 61 विषय हैं, लेकिन इससे पहले राज्य सूची में 66 विषय थे। अब ऑप्शन सी की बात करें तो संघ सूची में 97 विषय पहले थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। वही समवर्ती सूची की बात करें तो पहले इसमें 47 विषय था और वर्तमान में 52 विषय है। तो ये सारे चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता को वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 के 1 के क, ऑप्शन बी अनुच्छेद 1 के ख और ऑप्शन डी अनुच्छेद 1 के ग। तो किसमें इस बात को कहा गया है, इस बात को पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 1 के क में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात कहा गया है। ऑप्शन सी की बात करें यानी कि अनुच्छेद 19 के ख के तो शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने पर सभा करने की स्वतंत्रता दिया गया है। वही अनुच्छेद 19 के 1 के ग के यानी कि सी की बात करें तो संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें 6 प्रकार के हैं। और वही घ की बात करें अनुच्छेद 19 के घ की तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। वही यहाँ की बात करें तो देश में किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता की बात है। वही 19 के जी में यानी कि 1 के जी में करें तो कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो ये 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए आर्मी, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी प्रेस और ऑप्शन डी न्यायपालिका। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्रेस को चौथा माना जाता है। लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा की बात है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात है। क्वेश्चन नंबर 25, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? प्राण एवं वैदिक। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 21। और समानता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है। और अनुच्छेद 24 की बात करें तो 14 वर्ष से कम बच्चों को बलात्श्रम की बात कही गई है, कारखाना में काम नहीं कर सकता है। और 22 में आपको गिरफ्तारी की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 26, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 100 विषय, ऑप्शन बी 66 विषय, ऑप्शन सी 61 विषय और ऑप्शन डी 52 विषय। तो संघ सूची में आपको वर्तमान में 100 विषय हैं, लेकिन इससे पहले 97 विषय थे। वही राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में विषयों की संख्या वर्तमान में 61 है, लेकिन इससे पहले 66 विषय थे। और समवर्ती सूची की बात करें तो वर्तमान में 52 विषय है, लेकिन इसके पहले आपको 47 विषय थे।
क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए यूएसए से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी कनाडा से और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार आपको ऑप्शन ए यूएसए के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना भी अमेरिका से ही लिया गया है। भाईचारा और बंधुत्व आपको फ्रांस से लिया गया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था और रूसी क्रांति आपको 1917 में हुआ था। कनाडा से आपको संघात्मक व्यवस्था ली गई है और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जापान। तो इंग्लैंड से संसद के जननी और नागरिकता लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और यूएसए से आपको प्रस्तावना ली गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। क्वेश्चन नंबर 29, मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इस बात को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी पूर्व सोवियत संघ और ऑप्शन डी कनाडा। तो मूल कर्तव्य आपको ऑप्शन सी पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है और मौलिक अधिकार आपको यूएसए से लिया गया है और फ्रांस से भाईचारा बंधुत्व लिया गया और कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली गई है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उपबंध है? निर्वाचन का उपबंध है। ऑप्शन ए भाग 12, ऑप्शन बी भाग 15, ऑप्शन सी भाग 16 और ऑप्शन डी भाग 18। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भाग 15 में निर्वाचन की बात कही गई है, भाग 17 में आपको राज्य भाषा की बात कहा गया है, 16 में सरकारी नौकरियों में नियोजन की बात कही गई है। भाग 18 में आपात उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 31, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए सर हर्बर्ट बेकर, ऑप्शन बी एडवर्ड लुटियंस, ऑप्शन सी चार्ल्स मेमन और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सर हर्बर्ट बेकर एवं एडवर्ड लुटियंस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1954 और ऑप्शन डी 1953। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना आपको ऑप्शन ए डी 1953 में हुआ था और 1956 में भाषाई के आधार पर प्रथम राज्य आपको आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन कर दिया गया है? इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जाता है, आप अच्छे से याद रखेंगे। तो अभी तक कितना बार किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए, यानी कि 6 बार नागरिकता में संशोधन की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 34, मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का बात कहा गया और मौलिक अधिकार का आपको अमेरिका के संविधान से ली गई है। भाग 1 में राज्यों की संघ की बात कही गई है और भाग 2 में नागरिकता की बात कहा गया है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई है और भाग 4 के क कहेगा तो उसमें मूल कर्तव्य की बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकालीन उपबंध,
ऑप्शन ए जर्मनी से, ऑप्शन बी यूएसए से, ऑप्शन सी फ्रांस से और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यूएसए से आपको प्रस्तावना और मौलिक अधिकार लिया गया है। फ्रांस से भाईचारा बंधुत्व ली गई है और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना का भाषा और समवर्ती सूची लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों की अंत की बात कही गई है? मैंने अभी तक जितना चर्चा अनुच्छेद के किया हूँ उसमें इसको कई बार बताया हूँ, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो में ही आपको याद करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों की बात कही गई है और अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कहा गया है, अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि की बात कही गई है और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता की बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 37, मौलिक अधिकार का रक्षक माना जाता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो मौलिक अधिकार के रक्षक किसे माना जाता है, इस क्वेश्चन को पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय रीट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और उच्च न्यायालय 226 के तहत रीट जारी करता है, जो 5 प्रकार। संसद की बात करें तो अनुच्छेद 79 में संसद की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 38, मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो मौलिक अधिकार को निलंबित आपको ऑप्शन डी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षा का मौलिक अधिकार कब पूरे भारत में लागू किया गया था? शिक्षा का मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए 5 मार्च 2008, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन सी 5 फरवरी 2005 और ऑप्शन डी 10 मार्च 2010 को। तो शिक्षा का मौलिक अधिकार पूरे भारत में कब लागू किया गया था, इस क्वेश्चन को पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार में कर दिया गया था? हटाकर बात कहेगा तो आपको मैं कल भी चर्चा किया था, और जोड़ने की बात कहेगा उसका भी मैंने चर्चा किया था। तो आप अच्छे से याद रखेंगे तो क्वेश्चन गलती होने की कभी भी संभावना नहीं होगा। तो यहाँ पर हटाने की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया था विधिक अधिकार को। 71वां संविधान संशोधन आपको 1992 में हुआ था, जिसमें 3 भाषा जोड़ा गया था। इसका ट्रिक है नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा की बात कहा गया। वर्तमान में 22 भाषा हैं, जो 15वीं भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था और उसमें सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। सिंधी पंजाब में बोली जाती है। वही 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, उसमें संथाली, बोडो, डोगरी भाषा को जोड़ा गया। टोटल भाषाओं की संख्या 22 हुई। क्वेश्चन नंबर 41, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 100 विषय हैं, ऑप्शन बी 61 विषय हैं, ऑप्शन सी 55 विषय हैं और ऑप्शन डी 52 विषय हैं। तो समवर्ती सूची में आपको ऑप्शन डी 52 विषय है और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची में कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाता है और मान्य केंद्र सरकार का होता है। तो इस तरह आज 41 क्वेश्चन जो थे काफ़ी अच्छे पॉलिटी के क्वेश्चन थे। आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट इस सब वीडियो देखेंगे उनको किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आप अच्छे से याद करेंगे तो
आपको डिस्कशन के साथ बहुत चीज़ बताया जाता है, आप उसे अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें। और इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड करें। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन अभी तक नहीं किए हैं तो मिशन जीएस एकेडमी पटना से मेरा टेलीग्राम चलता है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें और वहाँ से डाउनलोड करके सेट को बनाएं। और सेट में आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल, फिर मिलते हैं दोपहर 12 बजे बिहार सचिवालय सहायक के टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।